स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पद्धति नंबर 5 जो कि क्लास 10 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 18 सितंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, पिछले सप्ताह में आपने नेताजी का चश्मा गद्य का अध्ययन किया। नेताजी जो चश्मा जो नामक पाठ है वह स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है। इस कहानी में ये व्यंग्यात्मक शैली में बहुत ही मार्मिक मुद्दे को उठाया गया है। व्यंग्यात्मक शैली से तात्पर्य है हंसी मजाक से गंभीर बात इस तरह से कहना कि सुनने पढ़ने वालों को बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी कह दी। ये कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है कि देशभक्ति क्या है, इससे कौन कौन से योगदान देते हैं, क्या मैं भी देश के लिए कुछ करता हूँ या कर सकता हूँ आदि प्रश्न हमें इस विषय में सोचने को प्रेरित करते हैं। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको ये जो गद्यांश दे रखा है उसमें आपको पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने गोले से पेंसिल को भरना है। प्रत्येक प्रश्न का भार आपको 1 अंक है, यानी हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुद मिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? वो कहते हैं। तो हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई ग्राहक या आ गया समझो। तो वो जो पान वाला कहते हैं, कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया जाता है। उधर दूसरा बिठा दिया। अब यानी मूर्ति पे जो मूर्ति वाला चाहिए उन्हें, तो उसे मूर्ति का चश्मा उतार के दे देता है और मूर्ति को दूसरा लगा देता है। हवलदार साहब को कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाले ने, जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती, तो जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को देते हैं और नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देते हैं। वाह भाई, खूब आइडिया है। क्या आइडिया है? लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यानी जो सबसे पहले लगा था उन्हें ओरिजिनल चश्मा। तो ये पूरा जो हमने गद्यांश हमने वर्कशीट में भी देखा था, तो इनके जो क्वेश्चन के आंसर है वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेताजी का जो चश्मा है नामक पाठ किस शैली में है? सपाट बयानी में, डायरी में, व्यंग्यात्मक में या आत्मकथात्मक में? तो ये जो आपका पाठ है वो व्यंग्यात्मक में आता है, तो आप इसमें बी पे ऑप्शन कर लेंगे। इस कहानी हमें सोचने को मजबूर करती है अपने बारे में, राजभक्ति के बारे में, देशभक्ति के बारे में, समाज के बारे में। तो ये जो कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है देशभक्ति के बारे में, तो आप इस पर सी पे टिक कर लेंगे। काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी कौन था? तो आपको पता है हवलदार साहब थे, वो नहीं। कैप्टन था, नहीं। पान वाला था या चश्मे वाला था? तो आपको पता है जो पान वाला है वो काला, मोटा और खुशमिजाज आदमी था, तो आप इस पर सी पर टिक कर लेंगे। आपका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इस पाठ से हमें किस विषय में सोचने की प्रेरणा मिलती है? क्या नेता देश के लिए कुछ करते हैं? क्या सैनिक देश के लिए कुछ करते हैं? क्या कैप्टन देश के लिए कुछ करते हैं? क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूँ? तो इस पाठ से हमें सोचने के लिए प्रेरणा मिलती है कि क्या मैं देश के लिए कुछ करता हूँ। तो इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेताजी का चश्मा कौन बदल देता था? कैप्टन बदल देता था, पान वाला, नेताजी या हवलदार साहब? तो नेताजी का चश्मा तो जहाँ वो कैप्टन बदल देता था, तो आप इस पर 5th पे टिक कर लेंगे। फिर 6th क्वेश्चन है, ग्राहक शब्द से अभिप्राय है। ग्राहक शब्द क्या है? गिरने वाला, दुकानदार, ग्राहक या ग्राहक? तो ग्राहक शब्द से अर्थ है ग्राहक, तो आप इस पर ग्राहक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर पान वाले की क्या प्रतिक्रिया थी? तो आप इसका आंसर करेंगे। उसने क्या किया? वो घूरने लगा था, वो चुप हो गया था, या क्रोधित हुआ था, वो हंसा था? तो वो क्या था? वो हंस रहा था, तो आप इस पर हंसा कर लेंगे। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है? किसने कहा? पान वाले ने, हवलदार साहब ने, कैप्टन ने या किसी ग्राहक ने? तो आपको पता है ये जो कहा था कि वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, वो हमारे हवलदार साहब ने कहा था। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी? हालदार साहब को, पान वाले को, कैप्टन को, सभी को। तो बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति थी वो कैप्टन को बुरी लगती थी। तो आप इस पर जो आपका बी जो ऑप्शन है वो आप इस पर टिक कर लेंगे, कैप्टन को बुरी लगती थी। दरकार शब्द का पर्यायवाची क्या है? जरूरत, आवश्यक, मांग या उपरोक्त सभी। तो दरकार शब्द का पर्यायवाची जरूरत भी होता है, आवश्यक भी होता है, मांग भी होता है। तो आप इसमें जो आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन है वो आप इस पर टिक कर लेंगे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।